सावन का महीना सिर्फ एक होली मंथ नहीं है। क्या आपको पता है शिव जी को खुश करने का सही तरीका और वो चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? नमस्कार, आपका स्वागत है टू द क्रिएटिव कैनन चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल एक ऐसा महीना आता है जब भगवान शिव, जो हमेशा कैलाश में बैठे रहते हैं, घोर तपस्या में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस महीने के लिए वो सबके लिए एक्सेसिबल बन जाते हैं। वो आपको सबसे आसानी से मिलने वाले भगवान बन जाते हैं और इसके लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं होती या फिर पंडित की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ चाहिए जल, बेल का पत्ता, एक शिवलिंग और मन में ढेर सारा भक्ति। अगर ये सिंपल चीजें आपके पास है तो वो देवों के देव महादेव आपके निकट आ सकते हैं। और वो महीना जिसका हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपने ठीक समझा, वो है सावन का महीना। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सावन का महीना ही क्यों? इसका आंसर देने के लिए हमको जाना पड़ेगा सागर मंथन के समय में। बहुत समय पहले देवता और असुर आए और उनका एक ही मकसद था, उन्हें करनी थी अमृत पान। और वो अमृत था समुद्र के नीचे। फिर शुरू हो गई समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत बना मधानी और शिव जी के गले में जो वासुकी नाग रहते हैं वो बने रस्सी। और शुरू हो गया एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर। एक साइड में थे देवताएं, एक साइड में थे असुर। और इस मंथन में पहला जो चीज निकला वो था विष, क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि पूरे सृष्टि का खत्म होने का खतरा बन गया। ना देवताएं ना असुर इस विष को वश में कर पा रहे थे। डर का माहौल था। तभी आए हमारे महादेव। उन्होंने आकर खुद ही वो विष पान कर ली और उस विष को अपने गले में ही रोक दिया। उस विष के वजह से उनका गला नीला भर गया और इसी वजह से हम उनको नीलकंठ भी बुलाते हैं। बाकी देवताएं शिव जी के अंदर जल रही विष की गर्मी से एकदम डर गए और उन्होंने शिव जी के माथे पर गंगा जल डालनी शुरू की ताकि शिव जी का दर्द कम हो। ऐसा माना जाता है कि वो जल डालने वाला पल श्रावण महीने में हुआ था और इसी बिलीफ को लेके आज भी भक्त, शिव जी के भक्त जल अभिषेक करते हैं उनके शिवलिंग में। इस पीरियड को स्पिरिचुअल कैलेंडर का सबसे फॉरगिविंग पीरियड भी मानते हैं। बेसिकली दिस period is a window for massive spiritual transformation. चलिए आप बात करते हैं कुछ सिंपल रिचुअल्स जो आप इस पीरियड में कर सकते हैं, जैसे कि जल अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना। ये बहुत ही सिंपल है yet it is very effective। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल में आता है रुद्र अभिषेक। रुद्र अभिषेक में बेसिकली हम लोग दूध, घी, चीनी और पानी का एक सीक्वेंस में अभिषेक करते हैं शिवलिंग के ऊपर। इसका मैसिव स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, वो कभी हम कोई दूसरे वीडियो में उसका इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। फिर आता है आपका कन्वर यात्रा।
इस यात्रा में डेवोटी जो शिव के भक्त होते हैं वो खाली पैर पैदल 100 किलोमीटर तक चल के शिव मंदिर तक चले जाते हैं एक झूठ बना के. इट शोज मैसिव अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन एंड डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा. फिर एंड पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हैं इस पीरियड में, वो है मेडिटेशन. मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन. अगर ये चीज़ आप अच्छे से करते हैं इस सावन महीने में, एंड होपफुली यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट आफ्टर द सावन महीना एज वेल, दिस विल ट्रिगर मैसिव spiritual transformation inside an individual. चलिए अब हम लोग बात करेंगे सावन महीने में करने वाले फेमस रिचुअल्स के बैक स्टोरी के बारे में. जैसे फर्स्ट आता है आपका जल अभिषेक. जैसा कि हमने पहले बात की है कि जब समुद्र मंथन के बाद शिव जी ने विष पान कर लिया था और उस वजह से उनका गला पूरा नीला पड़ गया था, तभी देवताओं ने उसे शांत करने के लिए, उस विष को शांत करने के लिए उनके ऊपर गंगा जल का अर्पण किया था. तो जल अभिषेक इज बेसिकली ए रिक्रिएशन ऑफ दैट रिचुअल व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द सागर मंथन. तो भक्त इस रिचुअल को उस एक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप. अगर हम ओम नमः शिवाय का मीनिंग समझे तो इट इज बेसिकली द 5 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, जैसे हो गए एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्पेस या फिर ईथर. ओम नमः शिवाय का मीनिंग यही होता है कि बेसिकली ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स इज सरेंडरिंग बिफोर लॉर्ड शिवा. तो जब हम ये मंत्र का जाप करते हैं, वी आर ऑल्सो आस्किंग दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ टू बी इन सिंक विथ हर ओन बॉडी. फिर आता है आपका सोमवार का व्रत. सोमवार को हम लोग डायरेक्टली द प्लेनेट मून के साथ भी एसोसिएट करते हैं और शिव जी को मून प्लेनेट का रूलर भी माना जाता है. अगर आप शिव जी का आइकोनोग्राफी देखे तो आप नोटिस करिएगा शिव जी के सिर पर खुद चंद्रमा या मून विराजमान है. और ये माना जाता है कि अगर आप सोमवार को व्रत करते हैं या फिर सोमवार को आप जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर मून. एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग इट इज़ ऑल्सो ए रेमेडी फॉर ए बैड मून. और एक प्रसिद्ध सोमवार व्रत कथा के अनुसार ये एक स्टोरी ऐसा भी है कि एक फैमिली के उनका एक बेटा था, उनका नाम अल्पायु था. हिज फेट वाज ऑलरेडी सील्ड, ही हैड ए वेरी शॉर्ट लाइफ. लेकिन इस फैमिली ने सोमवार का व्रत इतनी निष्ठा और इतनी भक्ति के साथ माना कि अल्पायु की जो आयु थी वो एक्सटेंड हो गई. एंड उस आस्था का सिग्निफिकेंस रखकर आज भी लोग ये सोमवार का व्रत मानते आए हैं. फिर आता है आपका बेल की पत्ती. बेल की पत्ती को ही स्पेसिफिकली शिव के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इसका एक स्टोरी ऐसा है कि एक बार एक शिकारी जिसका नाम लुबधाका था, वो एक घने जंगल में फंस गए थे और उन्होंने पूरी रात शिव जी को प्रे करना शुरू कर दिया कि उनको उस सिचुएशन से शिव जी बचा ले. और एक्सीडेंटली वो जिस पेड़ के नीचे थे उसके नीचे एक छिपा हुआ शिवलिंग भी था. और जब वो प्रे कर रहे थे तो एक्सीडेंटली उस पेड़ से बेल पत्ती गिर के शिवलिंग के ऊपर अर्पित हो रहा था. एंड सिंस
ही वॉज प्रेइंग फॉर द एंटायर नाइट, एंड जो बेलपत्ती थी वो भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित हो रही थी पूरी रात, तो शिव जी ने उनको मोक्ष प्राप्ति दे दी। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही फेमस कंवर यात्रा। ट्रेडिशन ये कहता है कि इस दुनिया का सबसे पहला कंवरिया था लॉर्ड परशुराम जी। अगर हम कहानी की माने तो परशुराम जी ने गंगाजल अपने कंधे पे लेके he walked on barefoot and went to the शिव टेम्पल, और उन्होंने वो गंगा जल शिव जी के ऊपर अर्पित किया था एज एन एक्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड एज एन एक्ट ऑफ अटोनमेंट। आज वही चीज़ मास स्केल में बहुत सारे डेवोटीज, स्पेशली द यंग डेवोटीज, वो लोग इस ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। और जस्ट लाइक परशुराम जी, एवरीवन प्रिफर टू वॉक ऑन बेयरफुट जितना हो सके, और गंगा जल अपने कंधे पर लेके वो लोग मंदिर पर। फिर आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिचुअल, वो है मेडिटेशन। शिव जी का एक नाम है आदि योगी। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट योगी ऑफ दिस यूनिवर्स। सती माँ के डेथ के बाद उन्होंने अपने आप को विथड्रॉ करके कैलाश के पर्वत पर कन्फाइन कर लिया था, एंड ही since then it is believed that he has been meditating in Kailash Parbat for eons and eons. तो हम जब मेडिटेट करते हैं ये माना जाता है कि we can connect to that stillness of Shiva। और अगर आप सोचे, और according to विज्ञान भैरव तंत्र, हमारे सब लोगों के अंदर एक एक शिव है या फिर शिव तत्व है, और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं we can connect to this part of Shiva which is in each one of us, and that makes meditation one of the most important ritual one can do in this Sawan month। अब बात करते हैं few things which you can avoid during this period, जैसे शराब और नॉनवेज से दूर रहिए, बाल और नाखून प्रिफरेबली इस पीरियड में मत काटिए, और गुस्सा, गॉसिप, एनवी, ये सब चीज़ों से थोड़ी दूरी मेंटेन कीजिए। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो आप इस पीरियड में फॉलो कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस पीरियड और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो इसी नोट पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। थैंक यू। ओम काल भैरवाय नमः।